अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए है जिनके रॉड में लागरपन है, कुजी है या जिनके रॉड में ढीलापन होता है। ये ऐसे तमाम तर अफराद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गज़ब की सख्ती देता है, इंतशार बेहद आता है इसके इस्तेमाल से। तमाम ब्लॉक रगें खुलती हैं, बेजान रगों में जान आती है और पट्ठे मजबूत होते हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखें, ऐसे तमाम तर अफराद जिनके रॉड में सख्ती नहीं होती यानी कि ढीलेपन का शिकार होता है, उसकी टाइमिंग भी बहुत कम लगती है। आपकी टाइमिंग उसी वक्त पड़ती है जब आपके रॉड में फुल सख्ती आती है। ठीक है, तो इसके लिए आज मैं नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। इस नुस्खे को इस्तेमाल करके आप अपने रॉड में सख्ती, लंबाई और मोटाई बढ़ा सकते हैं। इस नुस्खे में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 5 ग्राम। दूसरी जो चीज़ है वो है जंदबीर सतर कहते हैं इसे, ये जंदबीर सतर है, इसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है जुल्फ़े सुंबल। ये जुल्फ़े सुंबल है, जुल्फ़े सुंबल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये जुल्फ़े सुंबल है, जुल्फ़े सुंबल का भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 तोला। हमने करना है ये है कि तीनों चीज़ों को अलग-अलग हमने पीस कर रख लेना है। तीनों को अलग-अलग पीसें और अलग-अलग रख लें। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए होगा रोगने तिल 30 ग्राम और रोगने लौंग 30 ग्राम। ने करना ये है कि इन दोनों चीज़ों को पहले जंदबीर सतर को और जुल्फ़े सुंबल को दोनों तेल जज़ब करने हैं, इनको खरल करना है अच्छी तरह से हमने। ठीक है, एक एक कतरा डाल के रगड़ते रहना है, खरल करते रहना है। 60 ग्राम तेल जो है हमने वो दोनों 60 ग्राम तेल इसमें जज़ब करने हैं। जज़ब करने के बाद हमने इस मुरक्कब को हमने कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रखने के बाद हल्की आंच पे हम इसे कम से कम 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट तक पकाने के बाद जब इनकी स्मेल आने लग जाए तब आपने ज़ाफ़रान जो पीस के रखी होगी उसकी एक एक चुटकी उठानी है और उस जलते हुए तेल में डाल देनी है। इस तरह से सारा ज़ाफ़रान आपने ख़त्म करके चूल्हे की आग को बंद कर देना है। तेल को ठंडा होने के बाद महफूज करें। रोज़ाना रात को इसका इस्तेमाल करें। 10 कतरे इसके इस्तेमाल के काफ़ी हैं। ऊपर नीचे आगे पीछे दाएँ बाएँ अच्छी तरह से लगाएँ। ऊपर नीचे आगे पीछे और दाएं बाएं अच्छी तरह से लगा के तेल को जज़ब कर लें। जज़ब करने के बाद सुबह उठ के नीम गर्म पानी से धो लें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत आला रिजल्ट्स हैं इसके, इस्तेमाल करें इसको। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।